नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया तो पूरे देश की सियासत में बवाल मच गया और उसको लेके विपक्ष लगातार हमलावर है। राष्ट्रीय स्तर पर तो इसको लेकर बयानबाजी हो ही रही है। मुजफ्फरनगर के स्तर पर भी अब बयान चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि भाई जाट कभी अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करता और शायद इस्तीफा देने के पीछे यही वजह है। राकेश टिकैत जी ने भी कहा आज कि भाई जाट तो मरते टाइम तक भी अपनी जमीन बालकों का नाम नहीं करता, तो इस्तीफा दिया नहीं गया बल्कि लिया गया है। तो पूरे प्रकरण को लेके जाट समाज के लोगों के मन में क्या है, उसी में मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनपद जाट महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी। तो बालियान साहब, जिस तरीके से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया अपना, और जो चर्चाएं आप भी कल रात से सुन रहे हैं, मन क्या कह रहा है कि भाई क्या हुआ है? अमरीश भाई, मन तो ये है, देखो, राष्ट्रपति जी एक स्वाभिमानी परिवार से थे, ईमानदार व्यक्ति थे, साफ छवि वाले थे, बहुत सारे पदों पे में रहे, सम्मानजनक तरीके से रहे। लेकिन कुछ समय से जो हम महसूस कर रहे, कोई गलत तरह का दबाव था उन पे, और जो उनकी आत्माओं ने गुहाई नहीं दी। इस राष्ट्रपति पद को त्याग दिया उन्होंने, लेकिन गलत चीजें स्वीकार नहीं करी होगी, जो हमारा अंदाजा है। जैसे कि एक जज थे वर्मा जी, उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे कि उनके घर में जब आग लगी लाखों करोड़ों रुपए लिए, और वो बात सही थी। उन्होंने कहा था जज है, इसका मतलब ये नहीं भाई कोई जांच एजेंसी जा ही नहीं रही। भाई एक आदमी के यहाँ, आम आदमी के यहाँ अगर 2 लाख इकट्ठे मिल जाओ, जब ईडी पहुंच जा, और वहां तो करोड़ों थे, ईडी ने आज तक भी पूछताछ नहीं करी। तो सच्चाई को कहने वाले व्यक्ति थे, और सच्चाई कहने वाले कड़वी बात जरूर कह दे कहीं ना कहीं, और वह इन्हें कहीं नामंजूर रही होगी। इसलिए हम तो यही मान कर चल रहे कि दबाव दिया होगा, वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो इस्तीफा हो गया। राकेश टिकैत जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दिया नहीं गया, लिया गया। वो कह रहे हैं कि भाई जाट समाज का तो बुजुर्ग जब तक मरता नहीं, बालकों के नाम जमीन भी नहीं करता। सही कह रहे राकेश जी, वह हमारे थारे भी बड़े रहे, देख लो इतने जीते जी है अपना, उन्होंने यही रहा। भाई उसे सारा मानना, वो तो इतना बड़ा पद था, अगर उन्होंने छोड़ा कहीं ना कहीं, या तो उन्हें कोई गलत काम के लिए प्रेशर था, या फिर कहीं उनके मान सम्मान पर कहीं ठेस पहुंच रही थी। और मैं तो ये देखा, जाट को देखे पार्टी ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं करती। सत्यपाल मलिक जी को पहले शिकार करा था इन्होंने, ये विषय कर लिया, और आहिस्ता आहिस्ता नंबर जेंस का ही रह रहा दिखे मेरे हिसाब से। तो उसी पे ये जो भी अगली कार्रवाई होगी, क्योंकि उसे तो खत्म ही कर रहे इस बिरादरी को, और उन्हें चाह भी नहीं रही ये भी है बिरादरी। उन्हें तो कहीं दंगा फसाद हो ना, मरण कटन को तो ये जाट आ जाओ आगे, और उसके बाद राज करने को तो यही है। तो कहीं ना कहीं इस बिरादरी का भी शिकार करा जा रहा, और जब तक का समझा कि बिरादरी बहुत देर हो चुकी है। आपने न्यायपालिका का तो मुद्दा उठा ही दिया, लेकिन धनखड़ साहब ने पिछले दिनों एमएसपी का मुद्दा भी उठाया। धनखड़ साहब ने किसानों को वाजिब दाम उसकी फसलों का मिले, ये मुद्दा भी उठाया था। तो यही सारी चीजें आप मान रहे हैं कि भाई धनखड़ साहब के इस्तीफे की वजह बनी क्या? किसान का बेटा था, किसान का दर्द महसूस करते थे वे, और वो न्यूज मैंने भी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि भाई मिलना चाहिए एमएसपी, और किसानों की बहुत सारी मांगे जायज उन्होंने बताई थी, और सरकार के हिसाब से तो भाई नाजायज थी वे सारी। लेकिन इन्होंने खुद, बल्कि गडकरी जी ने भी ये कहा था, मुझे आज भी याद है उनका भी बयान, कि जो एमएसपी है सरकार उसे दे ही नहीं सकती, लेकिन बताना नहीं चाहती सरकार। सच्चाई यह है, अगर हमने एमएसपी दे दी तो हिंदुस्तान की जितनी जीडीपी वो किसान के बजट में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जिसने भी रिपोर्ट बनाई, स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट बनाई थी, वो संभव नहीं है। और सरकार ने अगर वादा किया कोई चुनाव के समय, वो गलत वादा था। तो ऐसे नेता को तो क्या हम पसंद करें? गडकरी जी भी बीजेपी के नेता है, बेहद पसंद करें हमें, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति साफ बोलने वाला, और उसी चीज को उपराष्ट्रपति जी ने दोहराया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी कारण रहा हो, भाई किसानों के प्रति बोल रहे, और किसानों के प्रति सरकार को
आजकल तो आपको भी पता, अंगूर खट्टा है, वह एक कहावत है ना, तो किसानों की बात आए तो खट्टा ही है इनके लिए तो अंगूर, किसान नहीं कहीं ना बर्दाश्त है। आप वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष है जयवीर सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को आप? अमरीश जी, इसमें दोनों ही बात है, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजती है। जब ये बहुत लर्निड व्यक्ति हैं और ईमानदार भी, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, और एक छोटे से गांव से, ये किसान परिवार से आए, झुंझुनू में पड़ता है इनका गांव राजस्थान के अंदर, और इनकी शिक्षा दीक्षा भी प्राइमरी स्कूल में हुई, एक राजकीय प्राथमिक स्कूल में हुई। तो इस तरह से ये बीएससी कॉमर्स और उसके बाद एलएलबी करके उच्च न्यायालय में भी इन्होंने क्या नाम वकालत की, और सर्वोच्च न्यायालय में भी की। चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में ये संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, राज्यपाल रहे यहाँ के बंगाल के। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये वोकल हैं काफ़ी, क्योंकि इन्होंने शिवराज चौहान से भी ये कहा था कि भाई आपने जो कृषि के किसानों से वादा किया, कृषि के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं आप। कल की एक ताज़ा घटना कि राज्यसभा के अंदर ही जब खड़गे बोले और उसके बाद जेपी नड्डा बोलने लगे, तो वहाँ शोर शराबा हुआ। तो जेपी नड्डा ने कहा कि जो आप शोर शराबा कर रहे हैं ये आप उसमें नहीं जाएगा रिकॉर्ड में, जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड में जाएगा, जो कि काम चेयर का, चेयर को बोलना चाहिए। वो चेयर जगदीप धनखड़ जी। और एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, न्यायालय के बारे में भी इन्होंने बड़ी टिप्पणियाँ की। तो महसूस हो रहा था सरकार को कहीं ना कहीं ये कि ये ऐसेज कर रहे हैं, और कोर्ट ये मानता कि सरकार करा रही। तो ये मैं अध्यक्ष जी की बात से सम्मत करते हुए कि ये इस्तीफा, जिसकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत रही हो हमेशा, एकदम रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी उसकी कि बैठने में दिक्कत होगी, फिजिकली वे कमज़ोर हो गए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इनसे इस्तीफा लिया गया, और ये बहुत ही एक स्वाभिमानी, एक समाज से आते हैं, और ख़ुद भी इनके अंदर का जो कैरेक्टर और स्वाभिमान है वो कूट कूट कर भरा हुआ। और इन्होंने सही, मैं तो ये कहता हूँ कि एक जलालत से बढ़िया, किरकिरी होने से बढ़िया उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं उनके इस्तीफे का और उनके जो अंदर की एक किसान परिवार की जो दर्द है उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ, वो इस्तीफा उन्होंने स्वतः दे दिया। कहीं ये मैसेज नहीं गया कि दबाव में इस्तीफा लिया गया इस्तीफा ही, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अब आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से, कुछ लोग दूसरे तरीके से भी इसे देख रहे हैं। पहले तो जब इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया तो लोग ये कहते थे कि भाई वो आरएसएस का आदमी था इसलिए बना दिया, आज इसे दूसरे वे में भी देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार असहज हो रही थी, इनकी वाकपटुता तो से, इनकी सत्यता से, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीति करने वाले लोग हैं, वे बहुत साफ सुथरी बात सुनना पसंद नहीं करते। वो कोई पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व हो वो कभी भी ये नहीं चाहता कि तेरे द्वारा कहीं भी किसी भी संवैधानिक पद पर या कहीं भी बैठाया हुआ व्यक्ति आपको असहज करे। लेकिन जिसकी जाट की एक जो अंदर की है कि सच बोलना, वो सच बोलने की वजह से इन्हें शिकार होना पड़ा, और उस शिकार को ये महसूस ना करते हुए न स्वतः इस्तीफा दे दिया। सेहत वजह नहीं है, सियासत है। नहीं, कतई नहीं है। लेकिन एक बात और भी आई थी कि जो इनके पास गाड़ियां हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी, और इन्होंने सरकार से मांग की थी कि मैं बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियां नहीं चाहती, जिससे मेरे सेहत के हिसाब से मुझे गाड़ियां प्रोवाइड कराई जाएं। लेकिन सरकार ने बजट ना होने का कारण बता कर, कुछ भी बहाना बना कर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से खटपट थी सरकार और राष्ट्रपति के बीच में, तो सेहत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई कारण सेहत भी हो सकता है। ये अभी संभावनाएं हैं, हम जो चीज़ कह रहे धीरे धीरे सामने आएंगी, तो सामने आने पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहोगे, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, चर्चाएं बहुत हैं, आपका क्या अनुमान? अमरीश भाई, मुझे तो ये ऐसा लग रहा कि ये सरकार जाट के विरोधी है। 3
राज्यपाल बनाए थे, एक रह गया केवल, वे गुजरात का वो भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा उसका भी नंबर जल्दी आने वाला, क्योंकि सच्चे और ईमानदार आदमी केवल हमारे समाज में सच्चे और ईमानदार आदमी है जो राजनीतिक उसमें है। जो बड़े पद पे जो बैठे हुए इंसान जो भी आज तक देखा गया होगा, आपने देखा होगा, वो बहुत सच्चे और ईमानदार हैं। सतपाल सिंह को क्योंकि उनको पता था राज्यपाल, उसका राज्यपाल क्यों बनाया था? उसको राज्यपाल इसलिए बनाया था कि केवल एक जाट ही एक ठोस और सत्य निर्णय ले सकता है, इसलिए धारा 370 हटानी थी। तब जाट की जो आवश्यकता पड़ी। उसके बाद उसको कितना अनादर से निकाल कर जैसे घी में से मक्खी निकाल के फेंक दे, इस तरह से निकाल के फेंक दिया। दूसरा, जहाँ जहाँ जाट ज़्यादा उसमें है, वहाँ वहाँ इन्होंने जहाँ मुख्यमंत्री पद पर मिल सकता था, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, कहीं भी मतलब जो है जाट को बिल्कुल नेगलेक्ट करके रखा। और इसलिए इनका इस्तीफा भी एक षड्यंत्र है, क्योंकि जो भाषा इस्तीफे की लिखी हुई है वो भाषा अपने आप लिख ही नहीं सकते मैं इस तरह से। मुझे तो ऐसा लग रहा कि टाइप करा के मंगाया और ठा के साइन करवा दिए, जहाँ तक मेरा विचार है। तो मुझे तो इसमें षड्यंत्र नजर आ रहा। बाकी और जल्दी आ जाएगा आपके सामने, और 1-2 रोज में आ जाएगा, क्योंकि जाट कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। जाट स्वाभिमानी है, इसलिए इसका इस्तीफा देने का कोई ना कोई कारण ऐसा होगा जहां उसके समाज स्वाभिमान को ठेस पहुंची होगी। यही है। धन्यवाद। तो सत्यपाल मलिक अस्पताल में है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, कभी सरकार ने गवर्नर बनाए, अब सरकारी उनके अगेंस्ट है। और आज राकेश टिकैत जी ने कहा भाई जो 50 साल से नीचे की एज के हैं वे तो बनेंगे दुष्यंत चौटाला, और जो 50 साल की एज से ऊपर के हैं वे बनेंगे सत्यपाल मलिक और धनखड़ साहब। तो क्या लग रहा है कि सरकार की जो आज चीजें चल रही है, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस बयान में सत्यता मानते हैं आप? देखो भाई साहब, जो राकेश जी कह रहे मैं पूर्णतः सहमत हूं उनके विचारों से। हकीकत भी यही हो रहा। हमने भी वोट दी बीजेपी को, हम भी पक्षधर रहे, पर अब जो हालात देख रहे, ऐसी बीजेपी नहीं थी जब वोट दी थी। न्याय की बात करते थे, और अब तो घर भरने पर लग रहे। आधे नेताओं की तो चर्चा अखबारों में भी आप सुन ही रहे, इधर उधर हो रही। अगर इनकी इतिहास आप ठा के देखोगे, काम नहीं कर रहे, जा कमाई पर लग रहे, लूट खसोट पर लग रहे, वजुक कर भी ना कोई विचारधारा रही। एक नेता बयान दे रहा था इकरा हसन पे, जो बिल्कुल गलत है। जाट महासभा उसका भी खंडन करती है। बहन बेटी सभी के घर में है, वो किसी भी दल से हो, मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं उस दल का कार्यकर्ता हूँ ना उस दल का नेता हूँ, पर एक बेटी के नाते जिसने उसके लिए शब्द कहे, करनी सेना का कोई व्यक्ति था, बिल्कुल गलत कहे। कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? भाई अगर किसी को कहे जरा सा स्कूटर की ठेस लग जाए, वहां लोग का तो घर टूट रहे, और एक बेटी के लिए अपमानजनक शब्द कह रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि आज ये पता चला मुकदमा काम हुआ, उसके बाद भी वह ठंडे बस्ते में। तो ये ऐसी चीजें नहीं थी। पहले न्याय होता था, गलत को गलत कहा जाता था, अब ऐसा नहीं महसूस हो रहा। और खासकर हमारी बिरादरी में तो हमें खूब महसूस हो रहा, बिरादरी की गैल कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और 1-2 जो व्यक्ति है वह वे भी अपनी दुकानदारी चला रहे, बचा रहे, अपना टाइम पास कर रहे। हकीकत तो यह है, औकात उनकी भी नहीं कहीं जाकर उस पार्टी में बोल ले, ये सच्चाई है। पिछले दिनों आपने सिसोली में बड़ी महापंचायत आयोजित की। आप सत्यपाल मलिक जी को लेकर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, उन पर कार्रवाई है, उसके बाद में धनखड़ साहब का इस्तीफा, तो जाट समाज के मन में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ बगावत का, विद्रोह का मूड है क्या? मैं जी विद्रोह करने वाले तो हम है नहीं, पर ये हैं एक वोट की चोट हो समाज, मुझे लगे कहीं ना कहीं यू फैसला लेगा, आज निकल लेगा। और यू समाज तो ऐसा है जिधर चलेगा उधर ही बाजी जीत जा। हम ये नहीं कहते सब कुछ हमें, पर ये है जाट समाज हमेशा निर्णायक भूमि में रहा है यहाँ, और जिसका भी साथ दिया वाई वाई होगी। किसे नहीं पता यह सरकार किसकी वजह से, क्योंकि हमारे समाज का एक बड़ा बलिदान हुआ था। वो भले ही किसी भी रूप में रहा,
बाकी कोर्ट में भी चल रहे बेचारों की बहुत घर धरती भी बिक गई, ये भी किसी से छुपी नहीं। लेकिन वो इस समाज के बलिदान से आज ये सरकार भी है। और इसीलिए त्याग भाई तरसते पहले लोग, किसी का पशु खुल जाता, किसी की राजनी हो जाती, किसी की ट्वेल्व पिट जाती, भाई पलट के देख लो ठीक सरकार है। और चल भी रही थी कुछ दिन, ठीक भी चली। हालांकि यहाँ तो योगी जी तो भी सही चला रहे बेचारे, ये तो बदमाश का इलाज कर रहे, इनके तो पक्ष में हम भी है, ऐसे मुख्यमंत्री होने चाह। पर हमें कहीं कहीं सुनने में आई ने भी हटाने पर विचार कर रहे, बस नाश में सवा सत्यानाश हुआ पड़ा रहेगा, इसे हटा के देख लो। तो ऐसे आदमी थोड़े रह गए जा सही को सही कहने वाले। और खासकर हमारे समाज की गैल तो पता नहीं क्या दुश्मनी सी काट रहे बीजेपी वाले, जाट का पता चल बस इसके पर कतर दो। वहाँ हरियाणा का इतिहास डालो, वहाँ मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा वोटर जाट है। और मुख्यमंत्री आप देख लो कहीं है क्या नंबर में। भाई हम तमिलनाडु में तो बने नहीं, जहाँ हमारी संख्या ही नहीं, जहाँ बन सके वहाँ बस जाट ना बन जा। और स्पेशल कई नेताओं ने ये भाषण में भी कहा, संबित पात्रा जी ने भी, और एक और प्रवक्ता था मैं नाम भूल रहा, उसने भी ये कहा था कि हमने जाटों की चौधराहट खत्म कर दी, सार्वजनिक कहा था। तो इस है जी सुधांशु तो इससे ज़्यादा और खुल कर क्या विरोध हो सके जाट समाज का, जब उनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ऐसे शब्द कहते हो कि हमने चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। तो मैं तो मान रहा बस दुश्मनी काट दी है तो फिर हमारे से। तो धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर सियासत गर्म है और समाज के लोग भी इस मामले को लेकर पीड़ा महसूस कर रहे हैं। और धर्मवीर बालियान जी कह रहे हैं कि भाई चीज़ें ऐसी ही रही तो फिर समाज वोट की चोट देने पे मजबूर होगा।